हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में ये मेरा दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले मैंने एक चैप्टर सेट का कंप्लीट किया है। अगर आपने इससे पहले सेट का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट बूस्टअप करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब संबंध, ठीक है। पहले जानते हैं रिलेशन होता है क्या है। तो रिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए हुआ और एक सेट बी हुआ, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 ऐसे, इसमें 4, इसमें 9, ठीक है। अब आपसे बोल देगा कि एक रिलेशन बनाइए, ए से बी में संबंध बनाइए ऐसा कि ए वाला यानी ए हो वो बी को डिवाइड कर दो। ए इज डिविजर ऑफ बी, ए इज डिविजर ऑफ बी। तो ये संबंध की बात हो गया ना भाई। जैसे हम बोल देंगे कि अब दूसरा क्या बोल सकता है, पहला संबंध ऐसे बन सकता है, दूसरा ए इज लेस देन बी, ठीक है। ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, ये संबंध हो गया। तीसरा ये बोल सकता है कि ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसे बहुत से संबंध बन सकते हैं दो लोगों के बीच में, यानी एक सेट ए था और एक सेट बी था, ठीक है। तो ये रिलेशन का मतलब संबंध से ही यहाँ पर है। आप जैसे कॉमन भाषा में संबंध बनाते हो, जैसे अपने गांव के लोगों को लेते हो जिसमें तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो जाते हैं खास, तो उनका संबंध तुमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों से कम। तो यहाँ पर भी रिलेशन से, जैसे रिलेशन यहाँ पर क्या है, ए इज डिविजर ऑफ बी, यानी जो ए के एलिमेंट हैं वो बी के डिविजर हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसी के अनुसार रिलेशन बनेगा। लेकिन रिलेशन जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये सिंपल भाषा में आप समझोगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है क्या है, जैसे आप कभी भी पेयरिंग करते हो, पेयरिंग मतलब जोड़ा बनाते हो। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि एक ए ग्रुप है एक बी ग्रुप है, इसमें ए नाम का लड़का रहता है, इसमें 1 नाम का लड़का रहता है, इसमें बी नाम का लड़की है, इसमें सी नाम का टू नेम का लड़का है, ठीक है। ऐसे आप सोच सकते हो जनरली। इसमें ए बी नाम का लड़का है, इसमें 1 2 नाम की गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमको इनमें से जोड़ा बनाना है, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तब क्या क्या सोच सकते हो सकता है ये इससे हो जाए, हो सकता है ये इससे हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, A1 का जोड़ा बन गया एक, दूसरा बन गया A2 का जोड़ा। अब फिर बोल सकते हो सकता है ये हो जाए B1 का जोड़ा, ठीक है। फिर बोलोगे B2 का जोड़ा हो गया, ठीक है। तो यही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। अगर कंडीशन ये है कि पहले वाला आगे रहेगा दूसरे वाला पीछे रहेगा, तो ये कंडीशन ही हो गया। अब इसी बात को कोई आके ऐसे बोल दे कि B क्रॉस A बनाओ, क्या बनाओ, B क्रॉस A। अभी क्रॉस का नहीं है, अभी समझिए। B से A में बनाओ तो क्या बोलोगे, 1A 1B 2A 2B, समझ गए। तो पहले तो आप ये करो 1A 1B 2A 2B। हम कर क्या रहे हैं, B से आप A में बना रहे हैं। अब कोई बोल दे क्या जो आपने अभी ऑर्डर्ड पेयर लिखा, तो क्या ये A1 जो A है और 1 है, क्या 1A के बराबर होगा? आप सोचो, 1A के बराबर हो सकता है? नहीं होगा भाई। A को आपने माना था बॉयज़ का ग्रुप है, ठीक है, और इसमें क्या था, गर्ल्स का ग्रुप था। तो क्या ये, तो यहाँ पर बॉयज़ है यहाँ पर गर्ल्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, गर्ल्स हो गई और बॉयज़। तो क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं बराबर होगा, ठीक है, नॉट इक्वल्स होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स को उल्टा करोगे तो ये बराबर कभी नहीं होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने समझा, ठीक है। अब होता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देख लो इसको भी, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो सेट लेंगे, दो नॉन पट्टी सेट लेंगे, ठीक है। नॉन पट्टी सेट का मतलब उसमें एलिमेंट होंगे। तो भाई मान लो तुमने ए एक लिया जिसमें एलिमेंट था 1 और 2, एक बी सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट था 3। अब बोल दे कि ए क्रॉस बी बनाओ, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि आप जैसे अभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे थे ना, उसी का एकदम सेंस करना है आपको। जैसे ए यहाँ पर लिख लो 1 2, बी यहाँ पर लिख लो 3। एक बार इससे मिला दो, एक बार इससे मिला दो, ही बनेगा ऑर्डर्ड पेयर्स। एक बार एक 3 को रखेगा अपने साथ, एक बार एक अपने साथ 2 को रखेगा, तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स है। इसी को बोलते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन नाम से क्या मतलब है, जैसे आप पढ़ते हो ना एक्स एक्सिस
और y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक पॉइंट निकालते थे तो पड़े हो गए 2 3 ऐसे आ गया, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट निकालते थे तो 2 -4 आ गया। तो ये जो पॉइंट आ रहे थे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, कार्टेशियन रिजल्ट थे। पहले वाला x बता रहा था, दूसरे वाला y बता रहा था। तो उसी को एक तरीके से लिखने के लिए a क्रॉस b बोल दिया गया। तो कभी भी a क्रॉस b लिखोगे तो a के एलिमेंट पहले और b के एलिमेंट बाद में। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि b क्रॉस a बताइए, b क्रॉस a, तो उल्टा हो जाता सब काम। 2 आगे 1 पीछे, 3 आगे 1 पीछे, हो जाता कि नहीं उल्टा, ठीक है। तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, क्योंकि a क्रॉस b में पहला एलिमेंट a का है और दूसरा एलिमेंट किसका है, b का है। लेकिन b क्रॉस a में पहला एलिमेंट b का और दूसरा एलिमेंट a का, तो कहाँ बराबर, नहीं बराबर है। समझ गए, तो इतनी बातें हमें आ गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर आपसे ऐसे बोल दे कि a क्रॉस b निकालिए, तो a क्रॉस b में क्या क्या हो सकता है, तो पहला एलिमेंट a का होगा, दूसरा एलिमेंट b का। तो बोलेंगे जनरल वे में, जनरल मतलब एकदम सामान्य तरीके में, तो a क्रॉस b इक्वल टू a एंड b सच दैट, ऐसा कि a में हो और b में हो। अगर इसी बात को मैं थोड़ा उल्टा करता हूँ, b क्रॉस a, तब क्या होगा देखिएगा, आगे क्या रहेगा आपका b a सच दैट, ऐसा कि b किस में हो, a में हो, b बिलोंग्स, ए बिलोंग्स का सिंबल है, एंड a बिलोंग्स a, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा b a क्रॉस b क्रॉस a कभी बराबर नहीं होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब अभी देखो, अभी सेंस और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर मान लीजिए a है, a में ग्रुपिंग 1 2 3 लोग हैं और सेट b में आपका b है, n है, ठीक है, इतने लोग हैं। तो आपसे सभी पॉसिबल, जितने पॉसिबल a क्रॉस b हैं, यानी कितने बन सकते हैं पॉसिबल, तो देखो 1 2, एक लोग 2 से बनाएंगे तो ये भी 2 से बनाएगा, 1 2 1 2। तो इसका एक फार्मूला होता है, कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू, पहला एलिमेंट्स कितना है पहले में, तो मान लो p एलिमेंट्स पहले में है, दूसरे में q एलिमेंट्स है, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट a नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट q, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो जनरल से भाषा में। जैसे यहाँ पे कितना बनेगा, तो देखो पहले सेट में कितने एलिमेंट थे, 3, तो यहाँ पर 3 रखना है। दूसरे सेट में कितने एलिमेंट थे, 2, तो 2 रखना है। तो कितने आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए, 6, कितने हो गए, 6। तो इतनी बातें आप समझ गए, यहाँ पर 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। और वो क्या क्या होंगे तो आप लिख भी सकते हो ना, 1b 1 n 2b 2 n 3b 3 n, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं आप। अब देखो एक चीज़ क्या होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपने समझ लिया, अब इसी के बेस पर रिलेशन समझेंगे, रिलेशन होता क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें जानिए, टर्म क्या होता है। जैसे अगर मान लो a में कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है, b में कुछ एलिमेंट है, मान लो 1 2 है, ठीक है। तो इनका जो a क्रॉस b बनेगा ना, ये भी 5 बनेगा। 5 मतलब कुछ नहीं। दूसरा चीज़, पहला प्रोडक्ट, पहला रूल हो गया। दूसरा, अगर a में एलिमेंट क्या है, 5 है, और b में भी 5 है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 बनेगा भाई। देखो 5 मतलब कुछ नहीं, तो आप क्या ऐसा चीज़ लिख सकते हो, पहले में कुछ हो जाए दूसरे में कुछ नहीं लिख सकते हो, तो नहीं बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लो पहले में इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, एन ए बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, आप एन ए लगा लीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, आप गिन भी नहीं सकते हो, ठीक है। और बी में कुछ एलिमेंट हैं, जैसे मान लो 1 है, ठीक है। तो क्या आप बना पाओगे ए क्रॉस बी इनका, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि भाई इनफाइनाइट लोग हैं और 1 इनफाइनाइट लोगों से मिलेगा, तो इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा, यहाँ पे होगा नहीं, समझे, ठीक है। भाई आगे देखते हैं, हम अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक सेट ए लिखा, एक सेट बी लिखा, ए में कुछ एलिमेंट था, ऐसे जनरल वे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, 2 4। बी में एलिमेंट था टी,
ठीक है, ये एलिमेंट था। अब बोल क्या दिया कि पहले तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालना है तो निकाल सकते हो, पहले आराम से निकाल लो। वो एक क्रॉस बी कितने बनेंगे, तो आपको मालूम है 2 4 2 9 4 4 4 9, ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब देखो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आ गया, ठीक है, तो अब आपको एक रिलेशन बोलेगा। रिलेशन मतलब इन्हीं दो सेटों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो बोल क्या सकता है, ए इज़, ये रिलेशन का नाम दिया है, ए इज़ डिविजर ऑफ बी, यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है। और ये बोल सकता है ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, ए क्या है, बी का फैक्टर है। फैक्टर मतलब कटाने वाला। तो कौन कौन होगा भाई, 2 कटा सकता है 4 को, एक 4 कटा सकता है 4 को, और तो 9 से कटेगा नहीं। तो इस प्रकार का आपके आंसर रिलेशन में कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, रिलेशन में कितने आंसर होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि आपने रिलेशन बना दिया ना, संबंध जोड़ दिया, रिलेशन बना दिया। पहले तो ये था कि सिर्फ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, कितने पॉसिबल बन सकते हैं संबंध टाइप में, जो भी है, तो ये टोटल था। अब रिलेशन आपका कितना है, 2। तो आप बोल सकते हो ना कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। सबसेट भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये भी कंडीशन है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो भाई ये 2 4 इसमें है कि नहीं है, 4 4 इसमें है कि नहीं, तो भाई ये चीज़ें तो इसकी सबसेट हुई ना। सबसेट मतलब उसमें ये लाई कर रहा है, उसमें है। जैसे आप बोलते थे कि ए में सर जी 1 2 3 है, अब बी में 3 है, तो भाई बी वाली वैल्यू इसमें है तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे ही तो बोलते थे हम लोग। तो बात को समझने का बहुत बढ़िया से प्रयास कीजिए कि हम कैसे नंबर को गेन करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई रिलेशन के बारे में। आपने कि अब आपसे पूछ सकता है, रिलेशन का डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन देख लो ए एंड बी 2 नॉन इम्पटी सेट कैसे सेट होने चाहिए, दोनों नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए। और साथ में जो इनके बीच में रिलेशन होगा वो रिलेशन एक कंडीशन के बेस पर होगा। कंडीशन मतलब ये ए उसको डिवाइड करता होगा, ऐसे कुछ बोलेगा, छोटा बड़ा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, रिलेशन में हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है, रिलेशन इज इक्वल टू ए बी, ऐसे बोल सकते हैं, सच दैट ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स बी। ऐसी बातें तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन में तो एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेटेड है बी। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तब। अगर नहीं रिलेटेड है तो क्या बोलोगे, ए नॉट रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड नहीं है। अब ये कैसे है, अब आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे रिलेशन बन गया ए और बी में, तो ए में है और बी बी में। ऐसे बोलती जाता है कि एक होता है डोमेन, डोमेन होता है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डो मार बोलते हैं, यानी डोमेन। तो जितने आपके रिलेशन बने थे, ठीक है, जितने मान लो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन मतलब वही छोटा बड़ा जो भी रिलेशन बना दिया हो, उसके अकॉर्डिंग जो पहला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का, वही क्या कहलाएगा, डोमार। तो डोमार इज द एलिमेंट, इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इन आर, जो रिलेशन में हो, इन आर जो रिलेशन में हो। ठीक है, जो रिलेशन में उन्हीं वाला। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक होता है रेंज आर का मतलब वो एलिमेंट जो रिलेशन में हो लेकिन दूसरे स्थान पर, यानी बाद में हो, यानी बी के एलिमेंट हो। इज द एलिमेंट ऑफ सेट, इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी इन रिलेशन। बाद में बोला है कि जो रिलेशन में हो। ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए इन आर, रिलेशन में होना चाहिए भाई। ठीक है, तो डोम समझ गए, डोम। ठीक है, डोमेन। अब देखो आगे आता है, सेट ए था, एक सेट बी था, तो आपने पूरे ऑपरेशन ने किया, पूरा जो भी रिलेशन में नहीं है, तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, क्या बोलोगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। बात इतनी समझ गए। कोडोमेन मतलब होता क्या है भाई, जितने एलिमेंट थे सेट बी के वही क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक ये समझा
कि ऑर्डर्ड पेयर्स होता क्या है। ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने बताया कि आप पेयर करते हो, दो का जोड़ा बनाते हो। अगर ऑर्डर पेयर्स को आप उल्टा करोगे तो फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स में एक कंडीशन है कि पहले वाले सेट का पहला एलिमेंट होगा, दूसरे वाले सेट का वहाँ पर दूसरी जगह पर होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हो। जैसे मान लो 3 सेट हो गया तो A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे भी हो सकता है। पहले में A हो सकता है, B हो सकता है, C, ऐसे ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट भी हो सकता है। आप इसमें घबराने की बात नहीं है, आप तरीके बस लगाओ, ऐसे ऐसे 3 लोगों का ग्रुप बना दो, ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो गया। ठीक है, इसको भी उल्टा करोगे तो इक्वल नहीं होगा। ऐसे कोई बोल देगा क्या ये B क्रॉस C क्रॉस A के बराबर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझने की ज़रूरत है कि आप बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब देखो रिलेशन हमने समझ लिया। रिलेशन क्या होता है, एक संबंध होता है भाई, हम संबंध बना रहे हैं। जैसे एक सेट A था, एक सेट B था, इनके बीच में हमने रिलेशन बना दिया कि भैया ये A वाले इनसे छोटे हैं, तो सिर्फ छोटे वाले ही न लेंगे, हो सकता है छोटे वाले लेंगे, तो एक संबंध के अकॉर्डिंग हम उनमें से छटनी कर रहे हैं ना, पेयर बना रहे हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक डोम आ रहा था, डोम मतलब पहला एलिमेंट, जो सेट का पहला एलिमेंट है ये। रेंज बार मतलब दूसरा एलिमेंट। ठीक है, कोडोमेन मतलब सभी एलिमेंट ऑफ बी, जो भी रिलेशन में नहीं है उनको भी ले लो कोडोमेन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आपके पास एक सेट ए है, उस सेट ए में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या रिलेशन ए में नहीं बन सकता है? एक क्रॉस से क्या निकलेगा, थोड़ा सोचो। एक क्रॉस से का मतलब आपसी में रिलेशन बनाना है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। पहले तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ऐसा निकाल लिया। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके आ गया ऐसे। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन भी बन सकता है ना भाई, तो रिलेशन बना सकते हो। बोल देगा कि ए और ए में रिलेशन है। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी। ए का एलिमेंट है बी। ठीक है, और यहाँ बोल सकते हो ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स बी, इतनी बातें आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन एक दे दिया कि इस कंडीशन पर आप बनाइए। ठीक है, तो क्या होगा कि ए छोटा होना चाहिए ना बी से, तो 1 2 हो गया। अब कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दो ही सेट पर सोचना है। एक बार 1 2 आपको लेना है, फिर दूसरी बार भी 1 2 लेना है, तो एक बार ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही बनेगा आपका। ठीक है, तो एक ही भाई बनेगा। ठीक है, तो बोलेंगे एक ही बनेगा आपका, देख लीजिए। तो हमें अभी बोला था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो है भाई सबसेट की नहीं, मिला लो। देखो ये रिलेशन है, 1 2 इसमें है कि नहीं है, तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप ऐसे समझ भी सकते हो। अब क्या हो सकता है कि एक रिलेशन ऐसा होगा जिसमें कुछ नहीं आएगा, फाई भी आ सकता है भाई। फाई मतलब कुछ नहीं। अब ये कंडीशन दे दे कि आप रिलेशन बनाओ ए और ए में, क्या बनाओ, ए और रिलेशन बनाओ, जैसा कि ए प्लस बी हमेशा 4 से बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है? ए प्लस बी हमेशा 4 से बड़ा है, यही है कंडीशन। ए में ये एलिमेंट है, तो फिर दूसरा ए ही लोगे। ए 1 लिया, मान लो उसे 1, तो ये कभी नहीं हो सकता है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर क्या मिल जाएगा, फाई। तो फाई भी क्या होगा आपका, रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो फाई रिलेशन आप समझ गए ना, इम्पटी या वाइड रिलेशन बोलते हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा रिलेशन में, ऐसा कंडीशन ही लगा देगा कि आप खोजते रह जाओ, कुछ मिल भी नहीं करेगा। इसी को बोलेंगे इम्पटी और वाइड रिलेशंस। ठीक है, तो बात समझिए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि आप पढ़े थे सबसेट में फाई को भी हम लेते थे कि नहीं। अगर मान लो कोई सेट ए दिया है, जैसे यही सेट ए है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, आप सोचो थोड़ा। 1 2 1 2 और क्या होता था 5। यही फार्मूला था ना कि जितने एलिमेंट हैं उनको ऊपर, तो 2 एलिमेंट है 2 2 4, तो 4 बनेगा। ठीक है, 2 नीचे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 4 बनेंगे। तो 4 बना है कि नहीं, देखो सबसेट बना है 4। ठीक है, तो अब बात समझो कि 5 भी किसी सेट का सबसेट है, तो 5 इसी तरह रिलेशन का भी सबसेट होगा, यानी ए क्रॉस ए का होगा। ठीक है, तो 5 समझ गए आप। कि अगले दिन मान लो तुमसे ये बोल दिया कि ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, तो भाई ए क्रॉस ए का मतलब जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, ठीक है, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट थे
और ये आपका रिलेशन वाला है, ठीक है, रिलेशन वाला वैल्यू है एक क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल। ठीक है, जैसे अभी आप इसको समझना चाहते हो तो मान लो ए में आप 1 2 ले लो, बी में आप 3 ले लो, ठीक है। अब ये रिलेशन बोल दे कि ए इज रिलेटेड टू बी सच दैट, ऐसा कि सच दैट ए इज़ लेस देन बी। तो ये तो बात सही है भाई, ए लेस देन बी हमेशा होगा। देखो पहला 1 3 मिल गया, दूसरा 2 3 मिल गया, इतने ही रिलेशन बनेंगे। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालोगे तो इतने ही बनेंगे। तो भाई जो ये रिलेशन है आर ए क्रॉस ए, ठीक है, रिलेटेड ए क्रॉस ए, ये सबसेट है कि नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी है क्योंकि आपने ये कंडीशन लगा दिया। तो यूनिवर्सल रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरी चीज़ें, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिजल्ट आए थे वो सब यूनिवर्सल रिलेशन ही कहलाते हैं। A2 है। अब बोल दिया कि A इज़ रिलेटेड टू A, यानी A से रिलेटेड है, ऐसा कि सच दैट A ऐसे करके, एंड A बिलोंग्स B, ठीक है, ऐसे करके कभी लिख दिया, ठीक है। तो भाई A रिलेटेड टू A है, ठीक है, रिलेशन ऑन ए बोलेंगे, ठीक है, रिलेशन ऑन ए सच दैट, ऐसा कि एंड A बिलोंग्स A एंड A बिलोंग्स B। तो A का मतलब क्या है, अगर ये पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा भी एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, दूसरा एलिमेंट 2 है तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए 2। तो भाई ये तो होगा क्योंकि आपको रिलेशन किस में बनाना है, ए में बनाना है, रिलेशन ऑन ए, यानी ए में ही बनाना है। तो ए का मतलब क्या होगा, एक ए होगा, फिर एक और ए होगा, ठीक है। अभी हम दो ही एक में रिलेशन पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो पहले टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, कितना होगा एक राह से 1 2 1 1 2 1 2 2 हो गया ना। तो देखो बोला है कि ए है कि नहीं, ये हो गया, बस करता हूँ। तो भाई है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं, जो एक ही सेट पर होता है, सेम सेट पे जो ऑपरेशन होता है ना, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सेम सेट पे ऑपरेशन हो और दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए का कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। यानी ए इस वाले में भी है तो दूसरे वाले में भी ए होना चाहिए, आइडेंटिटी एकदम बराबर, ठीक है। तो ये जितने अभी तक आपने पढ़ा, इम्पटी, ठीक है, यूनिवर्सल, और लास्ट में आपने ये पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशंस। तो ये एक ए ही सेट पर हो रहा था रिलेशन, ए सेट को 2 बार लिया गया था, ए रिलेटेड टू ए किया गया था, तो इसी को बोलते हैं बाइनरी रिलेशंस। क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ए एक सेट है, ठीक है, ये रहा, एक रिलेशन है ऐसे, ठीक है। तो आप आइडिया लगा रहे हो कि रिलेशन ऑन ए है, पहला एलिमेंट भी ए से है, दूसरा एलिमेंट भी बी से ही है, तो रिलेशंस ऑन ए है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसका निकाल देंगे यहाँ पर, ए क्रॉस ए का, कितने आएंगे 9 आएंगे। आपको एक लॉजिक लग गया, पूछ सकता है कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे ए के, ये भी पूछ सकता है, तो 9 होगा क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें रिलेशन ऑन ए ही है, ए पे ही रिलेशन है, तो ए क्रॉस ए 9 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन है 1 2 2 2 3 1 3 2, तो ये इसके सबसेट होगा कि नहीं, ए क्रॉस ए का होगा सबसेट। तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा रिलेशन है सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो इसलिए क्या है, बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कि जो आपका रिलेशन आ रहा है किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई शर्त के अनुसार, वो किस में होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए मतलब क्या होता है कि जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं उनका ये आर क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ तक बातें क्लियर। तो इसी को बोलेंगे बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है डोम आर बताओ, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो डोमेन मतलब मैं बोला था जो रिलेशन का पहला एलिमेंट है, किसी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, 1 2 3 पहला एलिमेंट, तो डोम आर क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। रेंज आर क्या हो जाएगा 2 1, बस यही है, तो ठीक है।
रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए रिलेशंस, ठीक है। अभी हम कोडोमेन पूछ सकते हैं, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अब कोडोमेन में आर नहीं लिखेंगे, कोडोमेन सिर्फ है ना, तो पूरा एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3। ये कोडोमेन में क्या होता था, जैसे मान लो रिलेशन ए क्रॉस ए टू ए रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू ए, ठीक है। जब ए रिलेटेड टू ए है तो बी का जो एलिमेंट होता है सेट बी का, वही क्या कहलाता है, कोडोमेन्स। क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो इतनी बातें आप समझ ली, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एक रिलेशन आर है, आर मतलब कोई रिलेशन कोई भी हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्स क्यू ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, सच दैट ऐसा कि एक्स इज प्राइम नंबर, लिख लेना प्राइम नंबर, एंड एक्स इज लेस देन 8, एक्स की वैल्यू 8 से छोटी है। तो भाई 8 से छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5, यही है ना, 7 भी है। इतने प्राइम नंबर हो गए जो 8 से छोटे होंगे, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है कि रिलेशन बताओ, तो पहला नंबर मान लो 2 ले रहा हूँ, तो दूसरा रिलेशन में क्या आएगा, 8 आएगा। इसका क्यूब 3 तो 27। आप समझिए ये 8 कैसे है, यहाँ पर लिखा है ना x का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब, 2 दूनी के 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 125 343, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये किस में है, रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन किसके बीच में है, प्राइम नंबर और उसके क्यूब के बीच में रिलेशन है, ठीक है। प्राइम नंबर और उसके क्यूब। तो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, 2 मार बताओ कितने हो गए, ठीक है। तो 2 मार आप बता सकते हो, 2 3 5 7, रेंज बता सकते हो, ठीक है, रेंज आर, ठीक है। तो आप लिख लोगे रेंज आर। तरीके बस समझना हमें बहुत ज़रूरी है, सब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम तो कंफर्म नहीं किया है कि कौन से एलिमेंट है कौन क्या है, ठीक है, कौन सेट है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये क्या था, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, एक जनरल वे बताने का तरीका था रिलेशन का। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, नंबर वाइज रोस्टिंग करते थे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा सेट का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार सेट का ज़रूर लेक्चर देखें और अपना कंसेप्ट पुस्टअप करें, जिससे कारण रिलेशन और फंक्शन आपको और आसानी से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद।